बोकारो दिन भर में आज सिटी सेंटर के 7 फुटपाथ दुकानों में लगी भयानक आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। बताएंगे विस्थापितों ने क्यों निकाला मशाल जुलूस, जानेंगे बिना मास्क के घर से निकलने वालों पर गिरेगी गाज, ये भी बताएंगे। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, फुसरो में सड़क दुर्घटना में 3 लोग हुए घायल, जानेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। चेन्नई में हो रही भारी बारिश, चक्रवाती तूफान निवार कल टकराएगा तट से। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की हुई बैठक में कोरोना के हालात पर हुई चर्चा। थल सेना के ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। दिल्ली में 24 घंटों में 121 मौतें, वहीं 4,454 नए मामले आए सामने। भारत में कोरोना मामले 91,77,000 के पार। रिकवरी रेट 93.78% हुआ। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 445 अंक और निफ्टी 128 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 150 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड सरकार ने उपायुक्तों को दिया छात्रवृत्ति घोटाले की निगरानी जांच का आदेश। साथ ही फर्जी तरीके से ली गई छात्रवृत्ति की वसूली करने और स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश भी जारी किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया गैर अनुसूचित 11 जिलों में प्राथमिक शिक्षक के खाली पदों को जल्द भरने का आदेश। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 219 नए पॉजिटिव मरीज, वहीं रिकवरी रेट अब 97.07% हुआ। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के सिटी सेंटर में सोमवार रात उस वक्त अफरा तफरी और डर का माहौल हो गया जब सिटी सेंटर के 7 फुटपाथ दुकानों में भयानक आग की खबर फैल गई। इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत और घायल होने की खबर नहीं है। खबरों के अनुसार सोमवार रात तकरीबन 10 बजे सिटी सेंटर के फुटपाथ दुकानों में धुआं और आग की लपटें उठती दिखी। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में लग गए। घटना की जांच चल रही है और आग लगने के कारण का भी पता लगाया जा रहा है। चाची का दुकान था आपका? कितना का नुकसान हुआ? 6 लाख। अभी तक कुछ पता चला कारण? टोटल कितने दुकान जले यहाँ पर? 7। कितने का नुकसान हुआ? 6 लाख का। कैसा पता चला आपको? हमको मेरा फोन किया था मेरा भतीजा कि ऐसा हुआ है दुकान में। करीब 11:15 करीब आग पर काबू पाया गया 12:30-1 बजे के आसपास। नौकरी, पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर झारखंड बेरोजगार विकास मंच ने सोमवार को नया मोड़ बिरसा चौक से इस्पात भवन तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विस्थापितों को न्याय और अधिकार मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज ये सांकेतिक मशाल जुलूस संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विस्थापितों को नियोजन देना होगा। आवाज दो, आवाज दो। ये मशाल जुलूस हम बीएसएल के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं कि बीएसएल ने हमारी ज़मीन ली है और बीएसएल ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी जवाबदेही है। जो संयुक्त बिहार के समय में हमारा ज़मीन को एक्वायर किया गया था और वो कहा गया था कि ज़मीन के बदले में ये स्टील प्लांट का जब तक धुआं चिमनी में उठता रहेगा, 4th ग्रेड का नौकरी हम विस्थापित परिवार से देते रहेंगे। लेकिन आज क्या हालात है, आज विस्थापितों का क्या दुख दर्द है, जो 23 तारीख को हम लोगों ने सांकेतिक रूप से मशाल जुलूस किया है और इस मांग को लेके किया है कि जब तक ये चतुर्थ श्रेणी का बहाली बीएसएल प्रबंधन
पुनः लागू नहीं करता है तो इस तरह का आंदोलन जो हमने घोषणा किया है और क्रमवार घोषणा किया है, कल मेरा कार्यक्रम होगा कफन बांध मोटरसाइकिल रैली। ये नियोजन मुआवजा पुनर्वास को लेके होगा, विस्थापितों का विकास के लेके होगा, विस्थापित का आरक्षण को लेके होगा। इसी तरह से 25 तारीख को हम एडीएम बिल्डिंग आएंगे और एडीएम बिल्डिंग का हुड़का जाम करेंगे। 26 तारीख को हमने निर्णय लिया है कि 26 तारीख को सीजेड गेट और प्लांट का जो मेन गेट है, जिसको 1 नंबर गेट बोला जाता है, उसको हम जाम करेंगे। और 27 तारीख को ये कार्यक्रम मेरा होगा कि 27 तारीख को हम प्लांट के संपूर्ण गेट को जाम करूंगा। और 28 जो तारीख होगा वो ऐतिहासिक तारीख होगा बीएसएल के लिए भी और विस्थापितों के लिए भी। उस दिन से हम आर्थिक नाकाबंदी अनिश्चित काल के लिए करेंगे और न कोई बाहर जाएगा, न ही कोई अंदर जाएगा, न ही कोई सेल का जो है सो कच्चे पक्के माल का आयात निर्यात हम होने देंगे। और यदि स्क्रैप का गाड़ी यहाँ से अगर रांची रोड में, रामगढ़ रोड में जाता हो या धनबाद रोड में जाता हो या जमशेदपुर रोड में जाता हो तो तमाम गाड़ी को रोकने का काम करेंगे हमारे विस्थापित नौजवानों। फुसरो में मंगलवार सुबह हुए हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब रांची की तरफ से आती कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, इस कार में एक ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर देना होगा जुर्माना और रहना होगा 8 से 10 घंटे तक अस्थायी जेल में। बोकारो पुलिस करेगी अभियान की शुरुआत। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने बताया कि बोकारो पुलिस और जिला प्रशासन एक योजना के तहत ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी जो बिना मास्क पहने शहर में निकल जाते हैं और घूमते हैं। उनको पकड़ के पहले जुर्माना वसूलेगी, उसके बाद 8 से 10 घंटे तक बनाए गए अस्थायी जेल में रखा जाएगा। कोरोना के मद्देनज़र बोकारो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की कोरोना जांच आज से शुरू की गई है। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक जितनी भी ट्रेनें बोकारो रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, उनसे उतरने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच स्टेशन पर ही की जाएगी और फिर दोपहर के बाद शाम 3 बजे से 8 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की टीम दूसरी पाली में तैनात रहेगी। इस दौरान भी रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के सैंपल लेकर वहीं पर जांच की जाएगी, जिसके लिए कुछ देर तक यात्रियों को स्टेशन पर ही इंतजार करना होगा। वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर वीडियो कपिल कुमार ने गोमिया प्रखंड कार्यालय में सोमवार को बैठक की। बैठक में सीओ मंडल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश को मानते हुए राज्य में वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। इस बीच बीएलओ ने कहा कि जिन वोटर्स की उम्र 18 साल से ऊपर है उनका नाम चढ़ाया जाए और जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है उनका नाम वोटर लिस्ट से अलग किया जाए। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। जिले में सोमवार को कोरोना के 29 नए केस की पुष्टि हुई है और 25 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं जिले के अलग अलग जगहों से 1376 लोगों का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया। बीएसएल के एचआरडी में प्रबंधक ट्रेनीज के लिए सोमवार को इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को फायर एंड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। महिला शिशु जन विकास समिति ने आज सेक्टर 4 सिटी सेंटर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उनकी रोकथाम, यातायात नियमों और लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में संदेश दिया। मंगलवार को बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक की ओर से 26 नवंबर को सभी केंद्रीय श्रमिक संघों के आह्वान पर केंद्र सरकार की श्रम विरोधी, सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ 1 दिवसीय आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए नया मोड़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। को देश में सारे श्रमिक संगठनों की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है। ये हड़ताल
देश के अंदर ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रही है। जो बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़के जो ट्रेड यूनियन करने का अधिकार लिया था, ट्रेड यूनियन एक्ट बनवाया, पेमेंट पाने का अधिकार पाया, हड़ताल करने का अधिकार पाया, बोनस लेने का अधिकार पाया, ग्रेच्युटी लेने का अधिकार पाया, पीएफ लेने का अधिकार पाया। आज ये सरकार 46 कानून को बदल के 4 कोड में डाल दिया है। मजदूरों को मिले हुए अधिकार को आज छीनने का काम किया है। आज पब्लिक सेक्टर 146 पब्लिक सेक्टर को ये बेचना चाहती है। आपको मालूम है कि 170 रेलवे प्राइवेट को दे दिया गया है। सेल के 3 प्लांट को बेचने की तैयारी है। सैकड़ों कोल ब्लॉक को बेचने की तैयारी है। इसके खिलाफ में बैंक को बेचने की तैयारी है, हवाई जहाज को बेचने की तैयारी है। इसके खिलाफ में मजदूर वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, पब्लिक सेक्टर की रक्षा के लिए और देश की मजबूती के लिए और आम जनता का धरोहर, आम जनता की संपत्ति को कौड़ी के भाव में पूंजीपतियों को बेचने के खिलाफ अपने अधिकारों को पाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए 26 तारीख को हड़ताल होगी और ऐतिहासिक हड़ताल होगी। ये हम सारे मजदूरों से कहना चाहते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। सोमवार को बोकारो पूरे झारखंड में सबसे ठंडा जिला बना रहा। झारखंड सरकार के मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर बोकारो का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि पूरे राज्य में सबसे कम तापमान है। आज भी दिन भर आसमान में धूप छांव की आंख मिचौली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।